IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है कि हम उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें, तो ये हमें पता चलता है कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या था। तो इस पे हम क्या करते हैं, अच्छे से फिर हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और अच्छे से परफॉर्म करते हैं एग्जाम में। मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, तो मैं आज आपके साथ सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वांट एंड रीजनिंग में, वो भी आपको डिटेल एनालिसिस में करने वाली हूँ। 2017, 2018, 19 एंड 20 में हम ये देखेंगे कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन का अब तक का पैटर्न रहा है। सेम उसी सिनेरियो पे हम क्या करेंगे, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को इतनी स्ट्रांग करेंगे ताकि हमारे आने वाले जो एग्जाम है उसमें हम सिलेक्शन ले पाए। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पैटर्न को देखते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ डिटेल में कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ये आप देख रहे हैं, ये जो है वो IBPS RRB क्लर्क 2020 में जो एग्जाम में जो पूछे गए थे उसका ये पैटर्न है। ठीक है, ये आप देखिए 5 नंबर सीरीज से आए थे, 10 नंबर सिंप्लीफिकेशन से, 5 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, DI के 2 सेट आया हुआ था जो कि है आपको 10 मार्क्स के। ठीक है, और 10 से 15 नंबर आपको अरिथमेटिक से देखने को मिलता है। तो इतने जो ये सेक्शन है ये हमारे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है। इससे हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हम स्कोर को कर पाते हैं। बट हमारे लिए अरिथमेटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करके चलना है। क्योंकि आपको मैं एक कटअप की वीडियो बना के दिखाई हुई हूँ, उस कटअप वाले वीडियो में आप देखे हुए हैं कि हमारे कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिसके कटअप 79.25 गए आउट ऑफ 80। तो 80 में हमें टारगेट लेना है कि 80 में हमें 80 का हमें पूरे का पूरे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और फुल मार्क्स गेन करना है। IBPS RRB PO एंड क्लर्क की जो एग्जाम है ये बहुत 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 इसमें ज़रूरी होता है एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। क्योंकि जब आपका एक्यूरेसी सही रहेगा तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि देख रहे हो आपकी कटअप आपका कितना हाई जा रहा है, तो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे मीन्स हम सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस एंड एक्यूरेसी, प्रैक्टिस भी पर डे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, तो इसके बाद हम अपना एक शेड्यूल बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे कि पर डे हमें किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। इस पे मैं बहुत ज़्यादा एक वीडियो बना के लेके आऊँगी कि हमें हर एक सेक्शन पे कितना टाइम देना है और कैसे अपने प्रिपरेशन को प्री से मेंस तक की तैयारी को साथ में लेके चलना है। तो चलिए अभी हम देख लिए ये क्लर्क की हो गई, अब हम देखते हैं IBPS PO का। तो ये देखिए IBPS RRB PO 2020 का ये क्वांट का है। ठीक है, इसमें देखिए 10 मार्क्स जो है वो स्कोरिंग टॉपिक से आए थे। वो कौन सा है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो हमारे क्लर्क में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन आते हैं और PO में क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन आता है। स्केल 1 उसी को हम लोग PO बोलते हैं। जो IBPS RRB स्केल 1 का एग्जाम है तो PO उसी का बोला जाता है। और DI के सेट को देखते हैं, तो ये DI के सेट में हमें 3 सेट देखने को मिला है। एक सेट तो हमारा है वो तो है कैसलेट DI, और ये 2 सेट जो होगा या तो कोई लाइन ग्राफ पे होगा या बार ग्राफ पे दे देगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको टेबल पे दे देगा, रडार पे दे देगा। इस तरीके के किसी एक पे ये 2 पैटर्न उस पे देखने को मिलेगा और एक आपके कैसलेट DI देखने को मिलेगा। और 10 to 50 मार्क्स आपको अरिथमेटिक से देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको मैथ सेक्शन का ही सिर्फ 2020 और 2020 का ही मैं मैथ सेक्शन का PO एंड क्लर्क का आपको क्यों दिखाई हूँ, क्योंकि हमें तो 17, 18, 19, 20 सबका डिस्कस करना है। तो मैं ये दोनों डिस्कस आपके साथ पहले इसलिए क्यों कि आप इस दोनों में कंपेयर कर पाओ। आप क्या देख पा रहे हो, दोनों में कुछ डिफरेंट आपको लग रहा है? जी हाँ, दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है,
क्लर्क जो होता है मेरा, ये क्लर्क का जो एग्जाम है मेरा वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है। क्लर्क का एग्जाम जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है, और जो हमारा पीओ का जो एग्जाम होता है वो कंसेप्ट बेस्ड होता है। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड हमारा कौन सा होता है, पीओ का एग्जाम होता है। क्लर्क का एग्जाम हमारा कौन सा होता है, कैलकुलेशन बेस्ड होता है। तो हमें पीओ एंड क्लर्क के लिए अलग अलग से प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये बैच क्लर्क की बैच है, ये बैच हमारी पीओ की बैच है, आप जिसमें ज्वाइन करना है कीजिए। पीओ का तो पीओ में, क्लर्क का तो क्लर्क में। नहीं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ की तैयारी करना है जिससे हमें दोनों एग्जाम इजीली हो पाएंगे, हम सिलेक्शन ले पाएंगे। वो क्या है, आप यदि पीओ की तैयारी करते हो, क्योंकि पीओ में कंसेप्ट है और प्रैक्टिस यदि हम पर डे करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन स्पीड ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जब हम पीओ की प्रिपरेशन करते हैं, कंसेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर है, तो क्या क्लर्क में हमें कोई दिक्कत आ सकता है? जी नहीं, क्लर्क एग्जाम हम इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। बस हमें शर्त क्या है हमारी कि पर डे हम हर एक टॉपिक को समय दें, पर डे हम प्रैक्टिस करें। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि 2017, 18, 19 और 20 का जो एग्जाम का पैटर्न था वो किस टाइप का था। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग की बात करती हूँ तो रीजनिंग में आप देखो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से 2017 में जो क्वेश्चन आए थे वो 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन मीन्स 4 सेट, जो सेट आता है ना, एक सेट में 5 क्वेश्चन, तो मीन्स 20 मार्क्स के आपको देखने को मिला था। 2018 में 3 सेट थे, 3 क्वेश्चन थे, एंड जो था वो 15 मार्क्स के थे। ठीक है, 2019 की बात कर लूँ तो 4 क्वेश्चन थे और 20 मार्क्स थे। 2020 में भी 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स। 2021 में भी हमारा एक्सपेक्टेड क्या है कि हमें 4 क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि हमारा 20 मार्क्स का होगा। रीजनिंग में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये हमारे लिए कोर पोर्शन होता है। हमें एग्जाम को सिलेक्शन देने के लिए कोर पोर्शन हमारा ये है रीजनिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट। बट ये तो हमें सिर्फ 20 नंबर न देता है, 20 नंबर हमें यहाँ से मीन्स कि यदि हम 50 मार्क्स यहाँ से 50% मार्क्स यदि हम यहाँ से गेन करते हैं तो ये सारे जो नंबर है ये भी हमारे लिए 50% रोल प्ले करता है, क्योंकि 20 मार्क्स तो हमें यहाँ से गेन करना होता है ना। तो हम इसको कैसे भूल सकते हैं, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो पर डे बहुत बच्चा क्या होता है, पर डे आपको 10 पजल का सिर्फ सेट बनाते चलेंगे, 10 पजल बनाएंगे, बस सोचेंगे कि रीजनिंग का हमारा प्रैक्टिस हो रहा है। बट नहीं, आपको स्मार्ट अप्रोच करना है, ऐसा अप्रोच जो आपको सिलेक्शन दिला दे। तो पजल तो आपको पर डे 10 सेट करना ही है, उसके साथ साथ आपको जो स्कोरिंग टॉपिक है ये सारे जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, इनक्वालिटी, सैलोलिज्म, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इस सब पे आपको पर डे कम से कम 2 या 3 सेट आप सबका दीजिए। बहुत टाइम नहीं जाएगा, हाफ आवर में आप इसे इजीली इस सारे चैप्टर को कर पाओगे। प्रैक्टिस रहेगा तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, तो एग्जाम में इधर से आप टाइम बचाओगे तो आप पजल पे ज़्यादा टाइम दे पाओगे। ये जो डिस्कस मैं कर रही हूँ ये मैं पीओ का डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ये पीओ का पैटर्न है। अब जो है ये सैलोलिज्म की बात करूँ तो सैलोलिज्म 2017 में 5 क्वेश्चन आए थे और हमारा 5 मार्क्स का था। ठीक है, ये तक यहाँ तक आपको क्लियर है। 2018 की बात कर लूँ तो 2018 में भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स को देखने को मिला था। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। उसके बाद 2019 में भी आप देख लीजिए तो 5 क्वेश्चन था और 5 मार्क्स के थे। 2020 में भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो हमारा एक्सपेक्टेड है कि 2021 में भी हमें 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आ सकते हैं। फिर डायरेक्शन सेंस की बात कर लूँ तो हमें 2017 में देखने को नहीं मिला था। 2018 में 2 क्वेश्चन था जो कि 2 मार्क्स का था। उसके बाद 2019 में भी हम देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। 2020 में भी 2 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के थे। तो मैं बोल सकती हूँ कि 2021 में जो आएगा मेरा वो भी हमारा एक्सपेक्टेड है कि हमें 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आ सकते हैं। फिर मैं ब्लड रिलेशन की बात कर लूँ तो 2017 में नहीं देखने को मिला था। 2018 में 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। 2019 में 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे।
2020 में भी 2 क्वेश्चन थे और 2 मार्क्स के थे। मीन्स हम कह रहे हैं कि अभी तक हमारा पैटर्न जो फॉलो हो रहा है पिछले प्रीवियस ईयर में, तो वो 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से 2 मार्क्स के। तो एक्सपेक्टेड है कि 2021 में भी हमें 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात कर लेती हूँ। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में 2017 में हमें 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के देखने को मिले थे। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स और 2 क्वेश्चन 2018 में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिला था, जो कि था 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे और 3 मार्क्स के थे। सेम 2019 की बात कर लूँ तो इसमें हमें 4 क्वेश्चन थे जो कि 4 मार्क्स के थे। 4 क्वेश्चन थे और 4 मार्क्स के थे। 2020 की बात कर लूँ तो 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। तो एक्सपेक्टेड है हमारा कि हमें 2021 में भी 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स या 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चलिए हम 4 क्वेश्चन ही मान के चलते हैं। 4 क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स के हमें 2021 में देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। कोडिंग डिकोडिंग की देखती हूँ तो कोडिंग डिकोडिंग में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उसकी बात कर लूँ तो हम देख रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में हमारे 5 क्वेश्चन थे और 5 मार्क्स के थे। 2017 में 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे। 2018 में उसमें भी हमें 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के देखने को मिला था। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। 2019 में भी 5 क्वेश्चन थे और 5 मार्क्स के थे। 2020 में भी 5 क्वेश्चन थे और 5 मार्क्स के थे। तो हम कह सकते हैं कि 2021 में भी हमारा एक्सपेक्टेड है कि हमें 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स को देखने को मिल सकता है। अब चलिए इनक्वालिटी की बात कर लेती हूँ। तो इनक्वालिटी में हमें 5 क्वेश्चन जो था वो 5 मार्क्स को देखने को मिला हुआ था। फिर उसके बाद 2018 में भी 5 क्वेश्चन थे जो कि 5 मार्क्स को देखने को मिला। 2019 में भी हमें 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स को देखने को मिला। 2020 में भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स देखने को मिला था। तो हमारा एक्सपेक्टेड है कि हमें 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आ सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये हर एक शिफ्ट में थोड़ा सा वेरिएबल करता है। किसी शिफ्ट में आपको इनक्वालिटी देगा तो साइलोजिज्म नहीं देगा या कोडिंग डिकोडिंग नहीं देगा। किसी शिफ्ट में आपको कोडिंग डिकोडिंग दे देगा तो इनक्वालिटी नहीं देगा। तो इस तरीके से आप हर एक चैप्टर को इतने स्ट्रॉन्ग से प्रिपेयर कीजिए, इतने अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि आपका कोई भी शिफ्ट हो तो आप इजीली जो भी क्वेश्चन आता है आप उसे इजीली बना पाओगे, एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो यहाँ तक का हमारा सारा चैप्टर हो गया। अब बात आती है डाटा सफिशिएंसी की। इनक्वालिटी की बात करूँ तो हम इनक्वालिटी में देख क्या रहे हैं कि पहले जो आती थी जैसे 2017 और 18 तक जो आई थी वो कॉमास बेस्ड थी। जैसे होता है ना x ग्रेटर देन y, फिर कॉमास दे देता है इनक्वालिटी में, फिर यहाँ पे दे देगा y लेस देन इक्वल टू z, इस तरीके से। बट 2019 से सिंगल आती है, मतलब कॉमास वाली नहीं आती थी। x ग्रेटर देन y लेस देन इक्वल टू z इस तरीके से आती है, कॉमास नहीं रहती है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मली हमें इस बार भी इजी ही देखने को मिल सकता है। अब चलिए डाटा सफिशिएंसी की बात कर लेती हूँ। तो डाटा सफिशिएंसी में 2017 में क्वेश्चन नहीं आए थे। 2018 में क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन थे जो कि 4 मार्क्स के थे। फिर 2019 में नहीं आए थे, 2020 में भी नहीं आए। तो हम कह सकते हैं कि 2021 का हमारा जो एक्सपेक्टेड हमारा जो है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन हमें प्रिपेयर, अगर ये सारा जो चैप्टर है यदि ये आपका अच्छे तरीके से क्लियर है तो डाटा सफिशिएंसी जो है इसी चैप्टर पे बेस्ड डाटा सफिशिएंसी देता है। जैसे आपको 1 and 2 दे देगा, 1 and 2 ऐसे करके दिया रहेगा। इसमें कुछ कंडीशन देंगे, इसमें कुछ कंडीशन दे देंगे और बोलेंगे, और ऑप्शन जो दिया रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि क्या आप ओनली 1 कंडीशन से ऑप्शन निकाल पाए हो आंसर, या 1 या 2 दोनों के साथ कर पाए हो, या ओनली फिर 2 के साथ ही आपका आंसर आया है। तो ये इस तरीके से डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन होता है। चलिए अब हमारा ये रीजनिंग का समझ में आ गया कि हमारे प्रीवियस ईयर के पैटर्न क्या थे। देखिए ये जो हमारा ये है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये हमारे लिए वर्क कैसे करता है, ये देख के आपके लिए ये वर्क करेगा, मिरर की तरह वर्क करेगा। जिस तरीके से हम मिरर में खुद की अपनी हम एक परछाई देख पाते हैं कि हम किस तरीके से हैं, इसी तरीके से ये मिरर का वर्क करेगा आपको, कि ये आपको दिखाएगा कि प्रीवियस ईयर में इतने
टॉपिक का इतना वेटेज है, मीन्स आपको इसी तरीके से सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इस साल आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन को इतने स्ट्रॉन्ग करना है कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से एग्ज़ाम परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, चलिए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं बता दे रही हूँ कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में कौन कौन से आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपके आ जाएंगे सर्कुलर बेस, ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्क्वायर बेस, उसके बाद आपको आ जाएगा रेक्टेंगल बेस, ये आपको पजल आते हैं। उसके बाद आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट में आता है सर्कुलर, स्क्वायर बेस और रेक्टेंगल पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट आएगा। उसके बाद आपका बॉक्स पजल आ जाएगा, ठीक है, बॉक्स पजल आ जाएगा। फिर आपको आ जाएगा फ्लोर बेस पजल, होता है ना, जो एक पर्सन है 9 फ्लोर पे बैठा हुआ, इस तरीके से होता है, फ्लोर बेस पजल आ जाएंगे। फिर आपको आ जाएगा अनसर्टेन नंबर, जिसमें कुछ फिक्स नहीं होता है कि आपको कितने पर्सन हैं, अनसर्टेन नंबर, ठीक है, इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है कि कितने पर्सन हैं और कितने मतलब सीट है, ये कुछ फिक्स नहीं होता है, बस आपको कंडीशन के तरीके से क्वेश्चन को बनाना होता है। उसके बाद आपको आ जाता है एक डे और मंथ बेस पजल आते हैं, डे और मंथ, ठीक है, इतने टाइप के आपके तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आता है। हर बस बहुत ज़्यादा नहीं, ये मात्र 1 वेरिएबल का ही आता है। सिंगल 1 पॉसिबिलिटी या 2 पॉसिबिलिटी लेके आप इजीली बिना कंडीशन नोट किए भी ये बन जाते हैं। 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन के साथ आप पजल को कर पाओगे। प्रैक्टिस जरूरी है, पर डे हमें प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए रीजनिंग की हमें एक टॉपिक की हर एक डिटेल में हम देख लिए कि हमारा प्रीवियस ईयर का सिनेरियो क्या था और इस बार हमारा क्या हो सकता है। तो चलिए अब हम रीजनिंग हो गया, अब हम मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ की बात कर ले तो मैथ में हम देखते हैं कि नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज में आप देखिए मैथ में 5 क्वेश्चन आते हैं। 2017 में 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। 2018 में आपका इसी तरीके से सेम पैटर्न है, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। 2019 में भी 5 क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के हैं। 2020 में भी जो है आपके 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के देखने को मिला था। तो हमारा एक्सपेक्टेड है कि 2021 में भी हमें 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के मिल सकते हैं, वो आ सकता है देखने को। अब चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लूँ तो नंबर सीरीज में आप जानते हैं ना 2 टाइप का होता है, फर्स्ट मिसिंग एंड सेकेंड रॉन्ग नंबर सीरीज। तो हर एक शिफ्ट में डिफरेंट देखा जाता है, किसी शिफ्ट में आपको नंबर सीरीज मिसिंग का रहेगा तो किसी शिफ्ट में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को लगेगा। अब चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करती हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी 5 क्वेश्चन थे और 5 मार्क्स के आए हुए थे। 2018 में भी 5 क्वेश्चन थे और 5 मार्क्स के आए हुए थे। 2019 में भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। 2020 में भी 5 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के आए हुए हैं। तो हमारा जो लास्ट ईयर का जो सिनेरियो रहा है वो इस तरीके से रहा है कि 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। एक्सपेक्टेड है कि 2021 में भी हमें 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के देखने को मिल सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन की बात करती हूँ। तो आपको पीओ में अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिलेगा। तो पीओ में 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के देखने को मिला था, ये पीओ की बात कर लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद तो 2018 में भी था 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। उसी तरीके से आपको 2019 में जो था वो भी था 5 क्वेश्चन था और 5 मार्क्स के थे। फिर 2020 में भी 5 क्वेश्चन थे और 5 मार्क्स के थे। तो हमारा एक्सपेक्टेड है कि 2021 में भी मेरा 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हो सकते हैं। बट पीओ में तो इस 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन पे कलर की बात करूँ तो सिंप्लीफिकेशन आता है जो कि 10 मार्क्स के होते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो पीओ कलर के लिए है कि हमारा सिंप्लीफिकेशन जो आएगा वो 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। अब डाटा सफिशिएंसी की बात कर लेती हूँ। तो डाटा सफिशिएंसी की बात कर लेती हूँ। तो डाटा सफिशिएंसी जो आपको था वो आपको देखने को मिला हुआ था, तो वो 2017 में आपको देखने को नहीं मिला था डाटा सफिशिएंसी। उसके बाद 2018
2018 में आप देखें तो 5 क्वेश्चन थे और 5 मार्क्स के थे। 2019 में भी देखने को नहीं मिला, 2020 में भी देखने को नहीं मिला। तो 2021 में जो हमारा एक्सपेक्टेड है तो वो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये हमारे एग्जाम पे, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो देते हैं या नहीं देते हैं। तो हमें प्रिपेयर करके चलना है पहले से ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को। तो आप ये मान के चलिए कि वो आ सकते हैं। तो अगर डाटा सफिशिएंसी आते भी है तो वो ऐसे नॉर्मली डाटा सफिशिएंसी अरिथमेटिक बेस ही होता है। तो यदि आपका अरिथमेटिक क्लियर है तो मीन्स आप डाटा सफिशिएंसी इजीली बना पाओगे। अब हम डाटा इंपटीशन की बात कर लेते हैं। तो डाटा इंपटीशन ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग टॉपिक भी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। मुझे तो डाटा सफिशिएंसी बनाने में बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत अच्छे से डाटा सफिशिएंसी को एंजॉय करके बनाती हूँ। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से ये मेरा एक टॉपिक है, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंपटीशन। डाटा इंपटीशन मैं बहुत आराम से बनाती हूँ। तो चलिए डाटा इंपटीशन की बात कर लूँ तो ये जो है 3 क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद आपको 2020 में भी जो है वो 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। 3 क्वेश्चन मीन्स कह सकते हैं 3 सेट जो आते हैं ना, एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं डाटा इंपटीशन के, तो वही DI के। तो यहाँ पे 15 मार्क्स आ गए। इसमें भी क्या है कि 3 सेट आए थे जो कि 15 मार्क्स के थे, और उसके बाद 2020 में भी थे जो 3 क्वेश्चन थे और वो 15 मार्क्स के थे। आई होप आपको यहाँ समझ में आ रहा है पैटर्न। तो अब हमारा ये जो सिनेरियो चल रहा है प्रीवियस ईयर में, वो 15 नंबर जो हमारा है डाटा इंपटीशन से आ रहा है। तो हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड है कि 2021 में भी हमारा 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे। तो ये आप कह सकते हो कि ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है, जो कि हम सिर्फ ये एक चैप्टर से 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 15 मार्क्स सिर्फ ये एक सेक्शन से हम कर सकते हैं। तो डाटा सफिशिएंसी का डाटा इंपटीशन का हमारा बैच जो चल रहा है उसमें मैं एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक का डाटा इंपटीशन करवा रही हूँ, DI करवा रही हूँ। तो आप वहाँ से फ्रॉम द फर्स्ट डे से क्लास को देखना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। आप फुल मार्क्स गेन कर पाओगे डाटा इंपटीशन से। अब DI में कौन कौन से टॉपिक आते हैं चलिए वो मैं बता देती हूँ। एक तो आपको टॉपिक आएगा, वो आएगा कैशलेट, ठीक है। एक टॉपिक आपका कैशलेट तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको इधर जो 2 टॉपिक आते हैं, एक कैशलेट आएगा जो कि 5 मार्क्स के होंगे। हाँ, उसके बाद आपका जो टॉपिक आएगा वो होगा लाइन ग्राफ पे, दूसरा हो जाएगा टेबल पे, उसके बाद बार ग्राफ पे आता है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, इसी तरीके से आपका सारा आ जाएगा, टेबलर आ जाएगा, पाई चार्ट आ जाएगा। हाँ, एक पाई चार्ट भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टॉपिक हो गया डाटा इंपटीशन का। अब आते हैं अरिथमेटिक पे। तो अरिथमेटिक में हम देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन थे और 10 मार्क्स के आए थे। यहाँ भी देखें 2018 में तो 10 क्वेश्चन थे और 10 मार्क्स के आए थे। 2019 में भी 10 क्वेश्चन थे और 10 मार्क्स के आए हुए थे। तो 2020 की बात कर लूँ मैं तो 2020 में भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आए हुए थे। तो हम कह सकते हैं हमारा एक्सपेक्टेड है कि 2021 में हमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स को आ सकते हैं। तो ये हमारा मैथ का हो गया, क्वांट का हो गया हमारा ये सेक्शन कि हमें किस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, हमारे लिए कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे हर एक चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देख पाते हैं कि कट ऑफ का यदि आप वीडियो देखे हैं तो उसमें मैं डिस्कस की हुई हूँ कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितने हाई गए हुए हैं। तो हम हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, तभी हम कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका है। कट ऑफ जो होता है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपको ये भी तो समझ में आया ना कट ऑफ हमारा कैसे क्लियर हो, कट ऑफ कैसे होता है। तो कट ऑफ आपको 2 फैक्टर है उस पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट है लेवल ऑफ एग्जाम, लेवल ऑफ एग्जाम, एग्जाम का जो लेवल रहता है। यदि एग्जाम आपका इजी जाएगा, यदि एग्जाम आपका इजी जाएगा तो आप कह सकते हैं कि कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, ठीक है। यदि एग्जाम आपका हाई जाएगा, यदि
एग्जाम मॉडरेट टू हाई में रहता है तो कट ऑफ हमारा लो हो जाता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, हमारी वैकेंसीज कितनी है। यदि वैकेंसीज यदि ज़्यादा है तो कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा, यदि वैकेंसी आपकी कम है तो कट ऑफ आपकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये दो चीज़ों पे कट ऑफ डिपेंड करता है, एक एग्जाम का लेवल और दूसरा वैकेंसीज। इस दो चीज़ों पे कट ऑफ हमारा डिपेंड होता है। चलिए, आपको रीजनिंग और मैथ का प्रीवियस ईयर का मैं एक पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुकी, आपको दिखा दी कि क्या होता है। अब हमारे आगे का क्या है, अब हमें आगे किस तरीके से अपने शेड्यूल को बनाना है, अपने टू डू लिस्ट को कैसे तैयार करना है, पर डे हम कितने टाइम किस चैप्टर पे दें, ये हमें अब देखना है। तो मैं बहुत जल्द आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आपको पर डे कैसे टू डू लिस्ट बनाना है, कैसे पर डे हर एक चैप्टर को आप कितना समय दो और कैसे आप प्री से लेके मेंस तक की तैयारी आप साथ में लेके चलोगे कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो आपके लिए मैं ये बहुत जल्द एक वीडियो बना के स्ट्रेटेजी पे लेके आऊँगी। चलिए, अब ये सारे देखने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर हमारा जो है 2021 का, वो हम देखें कि 15 से 18, तो 15 से 20 भी बोल सकते हैं इसे, 15 से 20 मार्क्स हमें इस चैप्टर से देखने को मिलता है, जो कि है सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे हमें 15 नंबर देखने को मिलता है। हर एक शिफ्ट डिफरेंट शिफ्ट होता है ना, हर एक शिफ्ट में आपको ये चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद आती है डाटा इंप्यूटेशन की। ये मैं कलर की बात करूं तो डाटा इंप्यूटेशन में क्या होता है, 10 मार्क्स के आते हैं, तो 10 मार्क्स के डाटा इंप्यूटेशन हो गया। अरिथमेटिक की बात करूं तो 10 से 15 के बीच में, 10 से 12, 10 से 15 के बीच में अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। डिपेंड करता है, हर एक शिफ्ट में डिफरेंट नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया हमारे कलर की। और चलिए पीओ की बात कर लेते हैं। तो ये पीओ का हो गया स्ट्रक्चर हमारा आरआरबी पीओ 2021 का। 10 मार्क्स जो होता है हमारे इस चैप्टर से आते हैं, अप्रोक्सीमेशन से, मिसिंग नंबर से, रॉन्ग नंबर से एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। किसी शिफ्ट में आपको मिसिंग नंबर सीरीज देखने को मिलेगा तो किसी शिफ्ट में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेशन से 5 मार्क्स आ जाएंगे, तो किसी शिफ्ट में आपको ये सीरीज देखने को मिलता है तो किसी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलता है। हर एक सीरीज में ये दोनों टॉपिक नहीं होते हैं, तो हमें नहीं पता हमारा शिफ्ट में क्या आएगा, तो हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से परफॉर्म करके चलना है। अब डाटा इंप्यूटेशन की बात करूँ तो यहाँ पे 15 मार्क्स की आती है। एक जो है वो कैप्सुलेट और 2 हमारा जो है वो लाइन बार, ये कुछ पे भी आ सकता है, ठीक है, लाइन बार टेबुलर इस सब पे आता है। 10 से 15 मार्क्स बोलूँ तो हमारे अरिथमेटिक, डाटा सफिशिएंसी एंड Q1 एंड Q2 पे आता है। ये क्या होता है Q1 Q2, आपको Q1 में कुछ कंडीशन दिए रहते हैं, कुछ दे रखे होते हैं, और Q2 में कुछ कंडीशन दे रखे होते हैं। इस दोनों को बनाने के बाद आपको इसकी कुछ वैल्यू आएगी, बनाने के बाद इसकी सॉल्व करने के बाद इसकी कुछ वैल्यू आएगी। तो आपको कंपेयर करना पड़ता है कि Q1 जो है वो ग्रेटर है Q2 से, या फिर Q2 जो है वो ग्रेटर है Q1 से। इस तरीके से ऑप्शन दिया रहता है। यदि आपके इधर सारे टॉपिक क्लियर है ना, तो ये आप आराम से Q1 Q2 बना पाओगे, आराम से डाटा सफिशिएंसी भी आपका हो जाएगा। आई होप कि आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है कि हमारे एग्जाम का सिनेरियो अब तक का क्या रहा है। अब आपके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम के पैटर्न को लेके, एग्जाम की जो सिनेरियो अब तक चल रही है उसको लेके, तो आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आई हूँ। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक देखना पड़ता है प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे, क्या आए थे। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। और मैं आपके लिए इसी तरीके से और जो हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, हर एक एग्ज़ाम पे मैं इस तरीके से आपको वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी आपके लिए। बस आप अपनी जो है अपना साथ बनाए रखें और थोड़ा सा सपोर्ट करें हमें, और सपोर्ट कीजिए मीन्स आप इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कि प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की, जो कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन्हें नहीं पता है कि सिलेबस क्या आते हैं, उन्हें सही से डायरेक्शन नहीं मिल पाता है,
वो कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे उसे एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। तो मैं आपके लिए प्रॉपर IBPS, RRB, PU एंड क्लर्क के लिए हर एक चैप्टर अच्छे से, हर एक टॉपिक प्री से लेके मेंस तक का तैयारी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आप बस हमारे साथ बने रहे, आप अब विश्वास करें, आपको हर एक टॉपिक यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, फ्री मटेरियल, आप ये भी बोल सकते हैं कि फ्री मटेरियल हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए इतने क्वेश्चन भी तो होने चाहिए ना। एक तो है कि आप गूगल से सर्च करो, आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन आपको गूगल पे मिल जाते हैं। बट हमारी ऐप है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाके वहाँ पे ज्ञान नीति, हमारे ऐप है जो कि आप वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से जाके आप कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो और वहाँ पे फ्री मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारे ऐप का नाम है ज्ञान नीति। आप इसे प्ले स्टोर से जाके 15 तारीख से आप इसे डाउनलोड कर लो। 15 तारीख से आपको फ्री मटेरियल वहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक का प्री से लेके मेंस तक का आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, फ्री में क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आप वहाँ से प्रैक्टिस करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। मॉक टेस्ट भी हम आपको वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आप एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट को देके खुद की प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन किस हद तक गया है और आपको कहाँ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो मैं आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट मैं एक स्ट्रेटेजी की वीडियो लेके आऊँगी, आप हमारे साथ बने रहें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में, वहाँ से मैं आपकी डाउट लेने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कोई भी एक भी ऐसा वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट है वो आपसे मिस न हो जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। थैंक यू।